आप महानतीनपुरवा के रहने वाले हैं। आप श्री रामलोट वर्मा जी और उस ज़माने के आप एलएलबी हैं जहाँ जिस दौड़ में कोई चिट्ठी आती थी तो कहीं कहीं दूर ही एक दो गांव में लोग ऐसे मिलते थे जो चिट्ठी बाँचते थे और सुनाते थे जी। तो और आपका क्षेत्र पूरे फैजाबाद मंडल में भी आपके कर्तव्यों का दाद दिया जाता है और आपसे हमारी मुलाकात होती रहती है। हम चाहते हैं आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। जी, जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम रामलोट वर्मा, ग्राम महानतीनपुरवा, रेवन्यू विलेज है समैसा, विकासखंड पूरा बाजार, जनपद अब अयोध्या, पहले फैजाबाद। जहाँ तक मेरी पढ़ाई लिखाई की बात है तो मैंने 1978 में लॉ ग्रेजुएट, विधि स्नातक 78 में विधि स्नातक किया अवध विश्वविद्यालय तक था जी। और उसके बाद जो है मैं 90 तक उसी दरम्यान हमारे यहाँ चकबंदी का हुआ तो मैंने उसमें वकालत भी किया, किंतु कुछ ऐसे कारण रहे जी कि मैंने अपने पर्सनल, अपनी निजी आजीविका के साथ साथ समाज के लिए भी कुछ करने की प्रेरणा जागी। तो जैसा कि आपने अभी कहा कि आपने बताया कि मैं कृषि विभाग से, समाज से भी ढोंग और पाखंड के हटाने के लिए भी, समाज में कुछ ऐसे काम जो बहुत रियर हो नहीं हो रहा है उसको भी करने का मेरा इंटरेस्ट रहा। तो तभी से मैं सामाजिक कार्यों में जुड़ा हुआ। तो आपने प्रैक्टिस जो लॉ किया था, आपने प्रैक्टिस ही छोड़ दिया। आप समाज सेवा के रूप में इतना रुझान रखने लगे कि आपने अपना प्रैक्टिस ही छोड़ दिया। जी हाँ, वो उसमें ऐसा हुआ, कुछ मेरे जीवन की घटनाएं घटी जी ड्यूरिंग दी लॉ प्रैक्टिस जी। अब वो बहुत उसका विज्ञापन करने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। यूँ चलते चलाते मैं शार्ट में आपको बता दूं कि उसी समय से जो आज कहते हैं लोग पैसा गुरु और सब चेला, तो उस समय भी, जबकि मैं समझता था कि कानून की एलएलबी का मतलब होता है कानून की विवेचना करके किसी को कानून लाभ दिला करके उसके एवज में जो पारिश्रमिक होता है उसको लेना जी। बट इसमें हमने देखा कि अब ये सब तरह से जो है अर्निंग ऑफ मनी जो उसका जो कानून का जो विधि का संकेत है कि आँख पर पट्टी हो और तलवार पर चलना और तराजू, जो इसके 3 चिन्ह हैं। जी जी। लोग धीरे धीरे भौतिकता की अंधी दौड़ में पैसे के लिए, तो मैंने सोचा कि नहीं, जीवन का अध्यात्म केवल पैसा कमाना, पेट भरना ही नहीं। और मुझे वो कवि की लाइन याद आई कि यही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चले, मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। और मैंने सरदार पटेल से ये सीखा कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। आज भी मैं उन्हीं प्रेरणा से 2 धोती, 2 कुर्ता और 1 गमछा और लुंगी में रहता हूँ। सादा जीवन उच्च विचार। दूसरा, मैंने अपने जीवन में एक कल्याण पथ पत्रिका थी स्वामी विवेकानंद जी की, जिसमें उन्होंने लिखा कि ढोंग और पाखंड के कीचड़ में फंसी हुई जनता को बाहर निकालना ये समाज की सबसे बड़ी सेवा है। तीसरा, उसी दरमियान मैं एक अर्जक संघ के संस्थापक महामना रामस्वरूप जी, 2-3 उनके यूँ कहिए रैलियों में, कार्यक्रमों में, भाषणों में उनको मैंने नज़दीक से सुना, तो मैंने देखा कि वास्तव में ये व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री होने के बावजूद भी इतने साधारण जीवन में लोगों के हित के लिए, जन कल्याण के लिए, उनके जो ढोंग और पाखंड से संबंधित, यूँ कहिए कि ब्राह्मणवादी पाखंडी व्यवस्था के खिलाफ अगर ऐसे लोग बोलते हैं तो मुझे भी समाज में कुछ करना चाहिए। मैंने यहाँ के एक रामदेव विधायक जी कटेरी के हुआ करते थे, उन्होंने भी मुझसे कहा कि भाई रामलोट जी, आप अपने लिए तो कर ही रहे हो, खेती बाड़ी से भी कर सकते हैं, बट समाज के लिए कुछ करो। यही
समाज की जो है आज पुकार भी है। तो मैं उन्हीं प्रेरणाओं से लेकर के समाज के बीच में जो है उतरा। आपकी चर्चाएं कृषि अधिकारियों से, अन्य भी अधिकारियों से बहुत बढ़िया आपका संपर्क भी रहा है, और ये समाज आपसे बहुत आशा भी रखता है जी कि आप कुछ समाज के लिए और अच्छे से करें। तो इसमें वर्तमान समय में या भविष्य में समाज के लिए कुछ दिशा निर्देश देना चाहेंगे? जी, बहुत बहुत सही आपका सुझाव रहा। ये इसके पीछे एक कारण था कि मुझे आप ही की तरह एक सज्जन मिले, सरैया के राकेश वर्मा जी, और उन्होंने आप ही की तरह मुझे प्रेरणा दिया कि आप इतना बढ़िया प्रवचन, भाषण समाज सेवा के लिए देते हो, क्यों ना आप कृषि के क्षेत्र में, और मुझे डाभा सेमर के मेले में बुला करके कृषि गोष्ठी जो जनपद स्तरीय थी वहाँ ले गए, और संयोग से मुझे उसमें बोलने का जो है डाय से बोलने का मौका मिला। तो तत्कालीन जिलाधिकारी विपिन कुमार द्विवेदी और सीडीओ थे वहाँ खंड प्रताप सिंह, इन लोगों ने जब मेरा वहाँ पर डाय से भाषण सुना, किसानों और अधिकारियों को कंपैरेटिव मेथड से समझाते हुए, फटकारते हुए कि आज किसान अपनी दशा के लिए कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है और अधिकारी कोऑपरेशन नहीं करते हैं, इन बातों को मेरे 15 मिनट के प्रवचन में जब भाषण में उन दोनों अधिकारियों ने सुना, तो मुझे अपने ऑफिस में उन्होंने बुलाया और यही बात बताया जैसा आप कह रहे हो। तो उन लोगों ने कहा कि वर्मा जी, आप इतना बढ़िया बोलते हो, हर क्षेत्र का आपको नॉलेज है, तो जब भारत एक कृषि प्रधान देश है और आपने बाई प्रोफेशन अब वकालत छोड़ करके खेती शुरू किया है, तो खेती के बारे में भी आप जो है बहुत अच्छा समाज सेवा हो सकती है और आप प्रगतिशील किसान लगते हो। तो उसी समय से मुझे प्रगतिशील किसान उन लोगों ने कहना शुरू किया और मुझे हर ब्लॉक की गोष्ठियों में आमंत्रित किया जाने लगा। तो उसमें मैं ज़्यादा इसी पर जोर देता हूँ आज भी कि देखो, भारत कृषि प्रधान देश है, तो इसमें जो है कृषि की जो लागत है उसको कम किया जाए, तब कृषि का ज़्यादा लाभ मिलेगा। दूसरा, मैंने कृषि क्षेत्र में विशेष करके जो अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग और फर्टिलाइज़र का अंधाधुंध प्रयोग जो हो रहा है, तो मैंने देखा कि इसका बड़ा निगेटिव इफेक्ट है। इसका जो है, तो मैंने हर गोष्ठियों में और किसानों के बीच में ये कहना शुरू कर दिया कि भाई देखो, आप क्वालिटी की बात ज़्यादा करो, क्वांटिटी की बात कम करो। क्वांटिटी, मात्रा ज़्यादा पैदा करने से आपको कुछ पैसे की अर्निंग हो सकती है, लेकिन जब आप क्वालिटी लेस सामान पैदा करोगे तो ना आपके स्वयं के खाने के लिए रह जाएगा और ना ही किसी को खाने लायक उस अनुपात में रहेगा। यदि आप जो है किन्हीं कारणों से ज़्यादा पैसे के उसमें या और कारणों से आप पैदा करोगे, तो वो प्रदूषित अन्न, जल, वायु, जो प्रदूषण हो रहा है इन सब रसायनों से, फर्टिलाइजर से और दूसरे माध्यमों से, तो कहीं न कहीं समाज पर इसका बड़ा दूरगामी दुष्परिणाम होगा और पूरे समाज को जो है, तो जो आपकी मंशा है, जो हमारे मनीषियों की बात थी, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, तो ये भौतिकता की अंधी दौड़ में वो वसूल और सिद्धांत खत्म हो जाएगा। और जो आप ये कहलाते हो कि किसान भगवान है, तो भगवान आप किसान, मैंने समझाया किसानों को, गोष्ठियों में बोलता भी हूँ कि भगवान आप इसलिए हो कि प्रकृति ने आपको ये शरीर दिया। अब ये जो शरीर जो अन्नमय कोश से बना हुआ है, इसमें अन्नदाता किसान के अलावा और कोई इनके पेट को भरने के लिए सक्षम नहीं है। सारे प्राणी मात्र में जितने भी जानवर, थलचर, नभचर और जो है ये स्थावर जमीन पर चलने वाले, इनके अन्न की व्यवस्था, जल की व्यवस्था प्रकृति और किसान ही करता है। यानी पृथ्वी पर जो है मनुष्य ही राजा कहा जाए तो। हाँ, ये हमारे मनुष्यों का कहना है मनुष्य को कि मनुष्य जो है वो असरफुल मखलूकात,
अर्थात क्राउन ऑफ क्रिएशन। ये मनुष्य को सृष्टि का सरताज कहा जाता है कि प्रकृति ने मनुष्य को सॉवरेन पावर के रूप में जो है सबसे मुख्य जो है क्राउन ऑफ क्रिएशन, मतलब कि इस चराचर जगत में मनुष्य से ज्यादा कीमत किसी की नहीं है। और तुम मनुष्य हो करके मनुष्य के ही प्राणी मात्र के विनाश के लिए अगर सामान तैयार करते हो, देन यू आर नॉट ह्यूमन। आप प्राणी हो सकते हो लेकिन आप विचारशीलता यदि आपके अंदर नहीं है तो आप विचारशील प्राणी, जो मनुष्य की परिभाषा है, मनुष्य एक विचारशील प्राणी है, तो ये उसकी परिभाषा ही अधूरी रह जाएगी और मानव जो है केवल प्राणी मात्र रह जाएगा यदि विचारशीलता। और मैं आपको बताऊं, इसी विचारशीलता को लेकर के मैंने अपने मेन प्रोफेशन जो मेरा 1980 में था वकालत, इसको मैंने धीरे धीरे छोड़ दिया समाज सेवा के लिए। तो कृषि विभाग में भी मुझे अधिकारियों के द्वारा काफ़ी कुछ मिला और तब से मैंने पर्यावरण को देखते हुए और लागत जो है कम करते हुए क्वालिटी की बात जो है, अर्थात अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छी सोच विचार हो, इस सिद्धांत को मैं प्रतिपादित करते हुए समाज के लोगों से कहना शुरू कर दिया, तो सही है।